हेलो। कुछ नहीं यार बेटा, वही जूम ने बाहर फेंक दिया यार मेरे को, बार बार फेंक देता बाहर। आपको क्या फेंक देता बाहर सर ये? यार इसका अच्छा नहीं लगता था, और अच्छी नहीं है मेरी। तो पसंद नहीं आती होगी आपको, फेंक देता बाहर, इसमें क्या है। और कहाँ थे? अपन जियोडेटिक सर्वे पे थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जियोटेक सर्वे अगर आपके पास है और अगर 12 किलोमीटर का बिल्कुल स्ट्रेट जाते हो तो प्लेन में वो 12 किलोमीटर रहेगा और जियोटेक में वो 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा बस। ठीक है, इसी तरह जब आप एरिया निकालते हो किसी ट्रेंगल का, फॉर एग्जांपल ये जैसे आपका एक ट्रेंगल, ये हो गया। ठीक है, ट्रेंगल का नाम दे देते हैं अपन, सी। ठीक है, ए बी सी एक ट्रेंगल का नाम दे दिया, और इसका एंगल मान लो, इसका ये एंगल है A1, ये एंगल A2, और ये एंगल A3। ठीक है, A1 A2 A3 ये तीनों एंगल है, नो डाउट। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर अपन सब है कि घर घर में, अमान, संजू, यस सर। कहाँ कहाँ घर चले गए थे क्या? नहीं सर, यहीं पे थे सर। अच्छा अच्छा, एक ट्रेंगल आपको दिख रहा है, ए बी सी ट्रेंगल दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है। चलो अब मेघा मैडम भी आ गए क्लास में। हेलो। हाँ सर। हाँ मैडम, आप क्लास कंटिन्यू मैडम लेगी अब, है ना? ठीक है सर। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। हेलो। हेलो मैम। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चलिए गुड आप मॉर्निंग क्लास मैम। में। गुड हाँ मॉर्निंग मैडम। सर 10 बजे तक लूँ, कितनी देर चलेगा आपका लेक्चर? नहीं मैडम, आप कंटिन्यू कर दीजिए, आप इसी लेवल इसमें कंटिन्यू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं आपको होस्ट बना दूँ? है सर, होस्ट बना रहे हो? बोलो, आप बोलो तो होस्ट बना देता हूँ मैं आपको। ठीक है सर, ठीक है। ओके, है ना? चलिए। हेलो। हाँ सर। हाँ मैम, मैंने होस्ट बना दिया मैडम आपको, है ना? किनको सर? जी सर, जी मैडम को सर, बना जी दिया। सर। ठीक है मैडम, आप कंटिन्यू कर लीजिए, है ना? बेटा मैडम पढ़ाएगी ना क्लास? जी गुड सर। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग।
आज हम वो पढ़ रहे हैं, हम आज टेस्ट देख रहे हैं सारे, ठीक है। जो हमारे लास्ट क्लासेस में कुछ टेस्ट रिमेनिंग रह गए हैं उसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला टेस्ट मैं बता रही हूँ जो हमारा रह गया था ब्रिक का इफ्लोरेसेंस टेस्ट। ये टेस्ट हम क्यों करते हैं और क्या कारण है कि इसको करना चाहिए। जो आपने देखा होगा कि ब्रिक में जो पैचेस हो जाते हैं, पैचेस मतलब वाइट वाइट से स्पॉट्स हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं? वो उसमें प्रेजेंट सॉल्ट्स की वजह से होते हैं। जो लवण उसमें मौजूद है उस कारण से उसमें क्या होते हैं, पैचेस पड़ जाते हैं। मतलब अगर नॉर्मल ब्रिक वॉल है जिसमें प्लास्टर और पॉइंटिंग नहीं हुई है या जिस पे छपाई नहीं हुई है, तो उन वॉल पे हम इजीली देख सकते हैं कि बारिश के कारण उसमें क्या क्या पैचेस हो रहे हैं और किस तरह से ब्रिक दिक्कत दे रही है, ठीक है। तो बेसिक सी बात है कि ये होते क्यों हैं। जब पानी हमारे लवण से या फिर जो भी उसमें मौजूद सॉल्ट है उससे रिएक्ट करता है तो वो थोड़ा सा क्या पैचेस छोड़ देता है, ठीक है, जिसके कारण से हमारी ब्रिक पे फ्लोरेसेंस वाला प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब पैचेस पड़ जाते हैं, सफेद धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। अब लवण मौजूद कैसे है हमारी ब्रिक में? जो भी मटेरियल से ब्रिक बनी होगी, जो मिट्टी होगी, उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी में या कुछ ना कुछ मात्रा में हमारे सॉल्ट्स मौजूद होंगे, ठीक है। जो लवण मौजूद है, मिट्टी की प्रकृति हमको पता नहीं है कि कितने क्या लवण है, उसमें क्या क्या है, और रॉ मटेरियल इकट्ठा करके उन्होंने ब्रिक को क्या करा, बना दिया, सांचे में ढाल दिया, पकाई कर दी, मगर स्टिल अब तक भी उसमें क्या है, लवण की मौजूदगी है। तो इस कारण से जब बारिश होती है या फिर वेदर में चेंज होता है, नमी मौजूद होती है, तो क्या होता है, हमारी ब्रिक के मटेरियल के अंदर के जो लवण है, जो सॉल्ट्स उसमें प्रेजेंट है, वो किससे रिएक्ट करते हैं, हमारे वातावरण की नमी से या फिर बारिश से रिएक्ट करके क्या क्रिएट कर देते हैं, पैचेस क्रिएट कर देते हैं, मतलब धब्बे क्रिएट कर देते हैं। अब वो हमारी वॉल पे स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, देन क्या होता है, उस पे सफेद स्पॉट्स पड़ जाते हैं। एक तो हुई ये बात, और दूसरी बात जो आपने देखा होगा कि प्लास्टर में जो फफोले हो जाते हैं, फफोले मतलब स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, प्लास्टर उखड़ जाना, पेंट उखड़ जाना, पेंट जो करा हुआ है वो उखड़ जाना, पुट्टी उखड़ जाना, ये भी किसके कारण होता है, हमारी जो ब्रिक में मौजूद जो लवण है उनके कारण भी होता है। और जो सीत होती है, जो हमारा सीपेज होता है, दीवारों से आने वाला सीपेज, या जो वॉल से हमारा एंटर होता है, नमी एंटर होती है, उसके कारण से भी ऐसा होता है। क्या होता है, प्लास्टर उखड़ जाता है और पैचेस पड़ जाते हैं, ठीक है। एक लिंक मैं आपको दे रही हूँ, उस लिंक को जा करके वीडियो को प्ले करना, ठीक है। मिला चैट बॉक्स में आपको लिंक दिख रहा है? दिख रहा है लिंक मैम चैट सभी को? बुक में कहाँ है, नहीं आया मैम। इसमें चैट बॉक्स में जाओ ना, देखो मोर पे जाओ, आ गया मैडम, आ गया। मोर पे जाओ, दूसरे नंबर का ऑप्शन देखो, उसमें एक लिंक है, दिख रहा है सभी को? यस मैम, दिख गया। ठीक है, नहीं भी दिख रहा है तो मैं उधर व्हाट्सएप के ग्रुप में और डाल देती हूँ। आ गया मैम, चैट डाल दो मैम। आपकी मीटिंग एंड होने वाली है, आप कर लेना वापस से रीजॉइन, ठीक है। यस मैम। ये चैट का क्या करें, क्लिक कर दें इस पे, किस पे? लिंक पे। हाँ, ये इस पे लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो प्ले करो। मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक डाल दी हूँ, उसको देखो।
Hello viewers and welcome to this series. Soils used in manufacture of bricks should be free from harmful salts like sulfates of sodium and potassium. If such salts are present in Hello? bricks, then they will get dissolved when come in contact with हेलो moisture or water. मैम स्क्रीन हाँ हाँ मैम क्या ये मीटिंग कंटिन्यू कर रहे हैं ना? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मैम मैं ये बोल रही हूँ स्क्रीन पे नहीं दिखेगा वो। कारण उसका ये है कि अगर स्क्रीन पे दिखा तो वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। समझ में आ रही है बात? यस तो मैम आपको इसी मैंने लिंक दी है, तो लिंक में जा करके चेक करो और उसको प्ले करो, है ना? ठीक है फिर मैम। जो डाउट्स रहेगा आप अपनी कॉपी पे लिखो कि किस पॉइंट पे क्या करा था, किस पॉइंट पे क्या नहीं करा था। मैडम ठीक है मैं एक काम करोगे मैडम, मैं स्क्रीन चीज पे प्ले समझ कर दूं में? क्या? कम से कम 8 मिनट का वीडियो है। हेलो मेगा मैम? हाँ सर, आप प्ले कर दो, हो जाएगा रिकॉर्ड। हाँ मेरा हाँ, सर। लैपटॉप पे रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं कर देता हूँ हाँ प्ले, है सर, ना? प्ले कर दीजिए। चलो मैं करता हूँ। हाँ सर, आप कर दो। ओके ओके। तो आप एक काम करो, मेरे को होस्ट बना दो थोड़ी देर के लिए। जी सर, जी सर। मैं एक काम करा करेगा ना आप, जैसे अपन होस्ट बना देना आपको या किसी को भी। हेलो मैडम कहाँ चले गए संजू? सर मैम तो गए। रुको मैं प्ले कर देता हूँ। नहीं जैसे होस्ट बनाया ना अपन ने, तो इसको अपन इसमें सेटिंग में करके जाके अपन सबको स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, दिक्कत नहीं आती इसमें। Hello viewers and welcome to this series on testing of bricks. Bricks are one of the most extensively used building materials. Soils used in manufacture of bricks दिख रहा है आपको वीडियो? सक्षम वीडियो दिख रहा है बेटा? संजू
संजू are वीडियो दिख रहा है? used as exposed surface, then serious disfigurement shall occur. संजू वीडियो दिख रहा है कि नहीं? Such bricks are सच्चम? given a covering treatment, then the disruption of surface layer shall take place. This phenomena is known as efflorescence. हाँ पवन, सक्षम? सक्षम? हेलो? हेलो? अरे आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। हेलो। हाँ, ये वीडियो दिख रहा है आपको? वीडियो कुछ? अरे वीडियो दिख रहा है क्या पवन? संजू हाँ सर। हाँ सर। वीडियो दिख रहा है आपको? आ रही है। हाँ सर, आ रही है। हेलो? हेलो? पवन बेटा आवाज आ हाँ रही सर। है? हाँ, तो आ रही सर। अपन ने एलडीएस निकाला उसका? सर एंडिंग ही हो गई तो हाँ, वो मीटिंग टाइम हो गया, 40 मिनट हो गया था, इसलिए वो एंड हो गई थी मीटिंग। कोई बात नहीं। तो ये एलडीएस जो था वो निकाला था क्या आपने? मैं ये पूछ रहा था। हेलो? मीटिंग एंड हो गई थी सर। हाँ, मीटिंग एंड हो गई थी, तो चलो ठीक है, अपन आगे की बात कर लेते हैं ना। तो अपने पास क्या हाँ सर, वो तो निकाल लूंगा सर। निकाल लोगे? हाँ सर, निकाल लूंगा। चलो ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल देखे अपन, एक और देख लेते। चलो, एक न्यूमेरिकल एक और है। ये सामने वाला ये बोल रहा है कि एक 20 मीटर की चेन यूज करी सर्वे के अंदर, ठीक है। A 20 meter chain used for a survey was found to be 20.10 meter at the beginning and 20.30 meter at the end of the work, ठीक है। मतलब एक सर्वे कर रहा था सामने वाला, तो उसने क्या करा कि 20 मीटर की चेन जो थी उसके पास, उसमें उसने देखा कि जो शुरू में मतलब
शुरू में 20.1 मीटर मतलब 20.10, ठीक है, और आखिरी में 20.30 मीटर की एरर आ गई, ठीक है। मतलब वो शुरुआत में ही 20.10 मीटर की चेन को 20 मीटर की चेन को 20 मीटर और 10 सेंटीमीटर ज्यादा लेकर चला था, और आखिरी में तो वो 20 सेंटीमीटर और एरर आ गई, ठीक है। अब द एरिया ऑफ प्लेन ड्रॉ टू स्केल 1 सेंटीमीटर टू 8 मीटर वाज मेजर विद द हेल्प ऑफ प्लानिमीटर 36 स्क्वायर मीटर। फाइंड द ट्रू एरिया ऑफ द फील्ड, ठीक है। एरिया ऑफ द फील्ड हाँ वो तो है, पर इसमें एरर के कारण 1 इक्वल्स टू 2 ई इंटू हाँ पवन 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 हेलो हेलो। हेलो हाँ बेटा हेलो यस सर। हाँ पवन क्या हुआ बोलो। क्या हुआ सर, क्लास लग रही है? क्लास में लग रही है, मैं पहले पुराना वीडियो देख रहा था, मैं कैसा क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जब आपको रिवीजन करवाना है ना मेरे को, तो मैं सोच रहा था मैं पुराने वीडियो आपको दिखा दूंगा, इसलिए चालू करोगे वो वीडियो जो मैं चला रहा था, देख लो अगर देखना हो तो आपको। Yes, sir. दिखा देता हूँ, शुरू से दिखा देता हूँ, ये देखो। सर मैम गई क्या? मैम नहीं पढ़ा रही क्या? पता नहीं यार, मैम का नहीं देख रहे, अभी नहीं पढ़ा रही सर मैडम, मेरे इसमें तो नहीं है मैडम को भी। एक काम करता हूँ, मैं ये वीडियो आपको वापस प्ले कर देता हूँ, देख लो आप इसको वीडियो, है ना। पिछली बार थोड़ा सा पढ़ाया था, ठीक है। ये मैंने लिया था, क्लास ली थी, उसी का वीडियो है। कौन बेटा आवाज आ हाँ रही है? सर हाँ तो आ रही सर। अपन ने एलडीएस निकाला उसका। आ रही सर, आ रही। अरे ये वीडियो में पूछ रहा है, मैंने जो वीडियो बनाया था ना, पढ़ाया था, उसी का वीडियो है ये। मैं नहीं पूछ रहा हूँ, वो सामने वाले पूछ रहा है, मैंने उसी के। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपको आगे ही पढ़ा देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे आप आ गए तो। ठीक है सर। तो अपन ने क्या करा था, पर कल वापस वही चीज रिवीजन करवानी पड़ेगी कि कल ही पढ़े अपन, पढ़ लेते हैं, चल थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं। सब तो सर तब तो चले गए सर। चल ठीक है, तेरे को कोई दिक्कत नहीं बेटा, कुछ प्रॉब्लम हो पूछना हो तो बता। नहीं सर, ये फर्स्ट यूनिट का तो अपने को थोड़े बहुत मतलब याद भी है सर। हाँ अब सर ऐसा करें सर, मेन टॉपिक मतलब ये ज्यादा एग्जाम में ये आने वाला है, ऐसा सर सर्च करो नहीं एक यूनिट में से सर, आपके हिसाब से। ऐसा है कि मेरे हिसाब से सभी मेन है, ठीक है। और दूसरा मैं सभी? हाँ, और दूसरा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके पास अभी टाइम है, अभी कितना 26 तारीख। हाँ सर, टाइम 26 तारीख तक तो सर पूरा एक नंबर से अच्छा से मतलब एक टॉपिक करके रिवीजन हो जाएगा। हाँ, और दूसरी बात ये बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 26 तारीख है तो चलो क्लास 26 तारीख को, मैं 26 तारीख को खत्म कर दूंगा। अगर उसके बाद ही अगर आप लोगों ने पूछा कभी मेरे से, तो मैं 26 हाँ को एग्जाम के आखिरी दिन तक मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। ठीक है ना, इसलिए इसका टेंशन मत लेना। बाकी सिलेबस अपना लगभग कंप्लीट हो गया, प्लेन टेबल में थोड़ा बहुत अपना बचा था, वो मैं कभी भी बता दूंगा आपको, है ना। सर हमारा थोड़ा सर्वे ये कम, वो थोड़ा कमजोर है। क्या? लेवलिंग नहीं, वो मैं लेवलिंग भी बताऊंगा, कंपास भी बताऊंगा आपको, और चेन सर्वे बताऊंगा, तीनों बताऊंगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये तीनों नहीं बताऊंगा, मैं तीनों आपको जैसे पहले बताया था ना, एज इट इज ही बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और उसकी शुरुआत अपन ने जैसे अभी आज कंपास सर्वे से करी, मतलब आज जैसे डेफिनेशन से करी, कि मैं ये सोच रहा हूँ कि चलो पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ मैं सबको। ठीक है। हाँ, इसलिए मैं पुराने वीडियो भी देख रहा था कि वो प्ले हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे। अगर प्ले हो जाते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो।
ठीक है। वो तो सर वो इस पे भी है ना सर, आपके इस पे यूट्यूब पे भी। हाँ यूट्यूब पे है ना मेरे पास, देखे थे आपने? हाँ सर देखे थे सर। हाँ बस तो यूट्यूब पे देखे थे, मैं आपको और लिंक सेंड कर दूंगा मेरी, देख लेना। स्क्रीन शेयर करके चालू कर दो और समझाते जाओ सर। एक काम करता हूँ मैं, अभी जो वीडियो मेरे पास अभी है उसको, इस 12 मिनट का वीडियो अभी देख लो आप, है ना? पहले मैंने पढ़ाया था, ठीक है ये स्क्रीन शेयर करके छोड़ रहा हूँ मैं आपको, है ना? ठीक है सर। ठीक है, ऐसे कर लेंगे अपन। अगर ऐसा जिसको ज़्यादा मतलब जैसे आपको और पढ़ना है तो मैं स्क्रीन करके शेयर करके छोड़ दूंगा, तो आप पढ़ते रहना, ठीक? चलो तो मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन ना। स्क्रीन दिख रही है बेटा आपको? ठीक चलो, है ना? इसमें नॉर्मली जैसे अपन पहले बात दिख करते थे रही, स्क्रीन नहीं दिख रही सर। स्क्रीन नहीं दिख रही? शेयर करते हैं। एक सेकंड। अपन जैसे पिछली बार अपन ने जो मीटिंग में इसमें बात कर रहे थे अपन, ऐसा का ऐसे ही है ना? ये लो, ठीक है, प्ले कर दो इसको मैं। यस सर। ओके, हेलो। हाँ कौन बेटा, आवाज हाँ आ रही है? सर। हाँ ये है ना, तो मैंने ये जो आ रही सर। हाँ मैंने एड्रेस निकाला उसका, वीडियो में बात पूछ रहा हूँ मैं, अपने आप से नहीं पूछ रहा हूँ, है ना? सर एंडिंग ही हो गई तो हाँ वो मीटिंग टाइम हो गया, मतलब 40 मिनट हो गया था, इसलिए एंड हो गई थी मीटिंग, कोई बात नहीं। तो ये एल्डेस जो था वो निकाला था क्या आपने? मैं ये पूछ रहा था। हेलो। मीटिंग एंड हो गई थी सर। हाँ मीटिंग एंड हो गई थी, तो चलो ठीक है, अपन आगे की बात कर लेते हैं ना। तो अपने पास क्या हाँ था? सर वो तो निकाल लूंगा सर। निकाल लोगे? हाँ सर निकाल लूँ मैं। चलो ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल देखे अपन एक और? देख लेते। चलो एक न्यूमेरिकल एक और है, ये सामने वाला ये बोल रहा है कि एक 20 मीटर की चेन यूज करी सर्वे के अंदर, ठीक है? A 20 meter chain used for a survey was found to be 20.10 meter at the beginning and 20.30 meter at the end of the work, ठीक है? मतलब एक सर्वे कर रहा था सामने वाला, तो उसने क्या करा कि 20 मीटर की चेन जो थी उसके पास, उसमें उसने देखा कि जो शुरू में 20.1 मीटर मतलब 20.10, ठीक है, और आखिरी में 20.30 मीटर की एरर आ गई, ठीक है? मतलब वो शुरुआत में ही 20.10 मीटर की चेन को 20 मीटर की चेन को 20 मीटर और 10 सेंटीमीटर ज्यादा लेकर चला था, और आखिरी में तो वो 20 सेंटीमीटर और एरर आ गई, ठीक है? अब द एरिया ऑफ प्लेन ड्रॉ टू स्केल 1 सेंटीमीटर टू 8 मीटर was measured with the help of planimeter and was found to be 32.36 स्क्वायर मीटर। फाइंड द ट्रू एरिया ऑफ द फील्ड, ठीक है? एरिया ऑफ द फील्ड अपने को, सही एरिया ऑफ फील्ड अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो एरिया का फॉर्मूला अपने को मालूम है क्या है? A इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रीथ। नहीं, हाँ वो तो है, पर इसमें एरर के कारण 1 इक्वल्स टू 2E इंटू A डेज, ठीक है? ये अपना एरिया का फॉर्मूला है, कोई डाउट नहीं इसमें तो? यस।
अब ई की वैल्यू क्या है अपने पास? ई अपने को अच्छे से मालूम है कि ई इक्वल्स टू होता है अपने पास डेल्टा एल अपॉन एल। अब पेज दे दीजिए कहीं एयरफोन भी दे दीजिए। हाँ अब ये डेल्टा एल कैसे निकलेगा अपना? तो इसको एवरेज से थ्रू निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपकी पहले कितनी थी? 20.10 प्लस 20.30 अपॉन 2। तो ये आपकी एवरेज आ जाएगी 20.20। ये तो क्या हो गया आपकी एवरेज लेंथ एरर आ गई। मतलब ये क्या आ गया आपको एल डैश आ गया। और आपको डेल्टा एल चाहिए। मतलब डेल्टा एल क्या था आपका? जो एरर के कारण आपकी चेन कितनी लंबी हो गई। तो पहले 20 मीटर की थी, ठीक है, और लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई? 20 मीटर ज्यादा हो गई। 20 सेंटीमीटर ज्यादा हो गई। 20 मीटर। हाँ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ सर सेंटीमीटर भी। हाँ तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 20.20 अपॉन 20, ठीक है। तो ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.01, ठीक है। दिख नहीं रहा सर। नहीं दिख रहा? क्यों क्यों शेयरिंग नहीं दिखने लग गया सर। वही आप। हाँ दिखने लग गए अब सर। चलो ठीक है। तो ई की वैल्यू आपको मिल गई 0.1, ठीक। अब ठीक है, अब अपने को पास एक फॉर्मूला मालूम था, ए इक्वल्स टू 1 प्लस 2 एल ई इंटू ए डैश। अब ये ए डैश की दिक्कत है। हाँ अब ए डैश क्या होगा? स्क्वायर एरिया है, ठीक है। तो अपने को मालूम है, इसने बोला है प्लानीमीटर एंड वाज फाउंड टू बी 32.36। हम्म 32.56 ये आपका क्या आ गया? ये एरिया दिया हुआ है, परंतु सामने वाले ने क्या बोला एक और कि 1 सेंटीमीटर टू 8 मीटर